नमस्कार दोस्तों, कोटल्यास्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों आज है 25 जुलाई 2020 और आज आप सभी को 24 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को बताए जाएंगे ताकि आप सभी को ये क्वेश्चंस याद हो जाए। तो दोस्तों आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए सुमित देव, ऑप्शन बी अर्जुन प्रताप, ऑप्शन सी राहुल कुमार, ऑप्शन डी प्रमोद त्यागी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD नियुक्त किया गया है। सुमित देव वर्तमान में NMDC के निदेशक कार्मिक पद पर कार्यरत हैं। NMDC के CMD के रूप में उनका कार्यालय 28 फरवरी 2023 तक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, NMDC के CMD के रूप में सुमित देव का 28 फरवरी 2023 तक इनका कार्यालय रहेगा। वे NMDC के CMD के रूप में N विजेंद्र कुमार को स्थान लेंगे। इससे पहले N विजेंद्र कुमार जी NMDC के CMD रह चुके हैं और उन्हीं के स्थान सुमित देव लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को CMD के पद पर सेवानिवृत्त होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न 2 है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जून, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 23 जुलाई, ऑप्शन डी 18 अप्रैल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटर से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? तो ऑप्शन ए 4 साल, ऑप्शन बी 7 साल, ऑप्शन सी 1 साल, ऑप्शन डी 2 साल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी। ऑप्शन डी राइट आंसर 2 साल। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल तक की जेल हो सकती है। जो लोग झारखंड में इस नियम को पालन नहीं करेंगे उस लोगों को 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। झारखंड कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने बताया कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन के संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश लागू किया जा रहा है। झारखंड सरकार अब जुर्माना और दंड के प्रावधान संबंधित आदेश पर राज्यपाल की अनुमति लेगी। इसके बाद यह लागू हो जाएगा। राज्यपाल की अनुमति मिलते ही इसके बाद यह लागू हो जाएगा। मतलब कि प्रश्न 4 है कि पौंडीचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 7 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी 3 लाख। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए 1 लाख। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 लाख। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बी नारायणसामी ने हाल ही में विधानसभा में घोषणा किया है कि उनकी सरकार में कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो संक्रमण से ठीक होने की दर अब 63.18% पहुंच गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब तक 7,82,606 मरीज ठीक हो चुके हैं और मौजूदा समय में 3,56,439 संक्रमित मरीज हैं। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 12,38,635 हो गए हैं। पूरे देश में भारत में 12,38,635 मामले बढ़ चुके हैं संक्रमण के। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस राज्य ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में पंचायती राज्य संस्थाओं में महिला को 50% आरक्षण देने के लिए अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी। चौटाला उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों के मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं और समाज में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी देना बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक अपनी स्थापना के समय से ही समाज के हित में कार्य करने के लिए तत्पर रहा है। बैंक विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध, दिव्यांग को निसहायक का मदद करता है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। ध्यान दीजिएगा, यह एक अनुसूचित बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक 19 मई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर में इसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्य बैंक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 7, किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? तो ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, अमेरिका। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक ही निर्दलीय प्रस्ताव पारित किया है जिसमें चीन से अपील की गई है कि वह नियंत्रण रेखा के पास भारत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से तनाव कम करे। इस प्रस्ताव को पारित किए जाने से पहले प्रतिनिधि सभा के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम NDAA सर्वसम्मति से संशोधन पारित किया था, जिसमें गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में उसके बढ़ते क्षेत्रीय दबाव की निंदा की गई है। प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और बलों के पीछे हटने को लेकर सहमति बनाई गई है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी साहिल सेठ, ऑप्शन सी मनोज त्रिपाठी, ऑप्शन डी आलोक शर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, साहिल सेठ। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। साहिल सेठ को ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। यह 2012 में स्थापित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ब्रिक्स को 2012 में स्थापित किया गया था और ब्रिक्स सीसीआई का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई खंड के लिए समर्थन प्रणाली बना है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न 9, हाल ही में किस देश ने पहले मंगल जांच 91 को वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नेपाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर चीन। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, चीन ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से हेनान द्वीप के वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र से हाल ही में अपना पहला यान प्रक्षेपित किया। चीन के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। 93 नामक यान मंगल ग्रह का चक्कर लगाने, मंगल पर उतरने, वहां रोवर की चलकदमी के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यान मंगल ग्रह की मिट्टी, ध्यान दीजिएगा, मीडिया जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के अनुसार यान मंगल ग्रह की मिट्टी, चट्टानों की संरचना, पर्यावरण, वातावरण और जल के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न 10, हाल ही में किस राज्य के काकराप्पा परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार कांतिकता क्लियरिटी प्राप्त की है? ऑप्शन ए देखेंगे कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात। तो राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। काकराप्पा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के तापी जिले में स्थित है। इस संयंत्र की पहली 2 इकाई कनेडियन तकनीकी पर आधारित है, जबकि इसकी तीसरी इकाई पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। गुजरात में स्थित 700 मेगावाट की क्षमता वाले इस ऊर्जा संयंत्र से के सामने परिचालन स्थिति में आना इस बात का संकेत है कि यह ऊर्जा उत्पादन के लिए अब तैयार है। यह देश का इकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर है। काकराप्पा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। काकराप्पा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तो था हमारा 25 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि कौटिल्य सत्या एजुकेशन के माध्यम से आप सभी को बताया गया। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी से मैं पूछना चाहूँगा कि आप सभी को ये क्वेश्चन कैसा लगा। यदि आप सभी को ये क्वेश्चंस की वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास खास तौर पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और तो और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ पे रोजाना PDF फाइल करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। और तो और दोस्तों, आप सभी हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक को क्लिक करके आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, लास्ट में यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। यहाँ तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।